बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मेरी कुछ अमुक वस्तु, कोई अमुक सामान खो गया है और क्या मुझे वह वस्तु प्राप्त होगा या नहीं। तो आज के हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी सरलतम विधि बतलाएंगे जिससे आप खुद से यह समझ सकते हैं कि आपकी कोई वस्तु खो गई है या फिर चोरी हो गई है तो वो आपको मिलेगी भी या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही पूर्व में मैंने एक प्रश्न शास्त्र से संबंधित वीडियो बनाया था। यदि आपकी कोई वस्तु खो गई है या फिर चोरी हो गई है तो क्या वह वस्तु आपको प्राप्त होगी, वह वस्तु किसने चुराया है, इस चीज़ का भी ज्ञात हम कर सकते हैं प्रश्न कुंडली प्रश्न शास्त्र के माध्यम से। बहुत सारे लोगों का कॉल्स आता है, फीस भी दिलवाते हैं, लेकिन उनको अंतिम में यह पता चलता है कि वह वस्तु आपको मिलेगी ही नहीं, आपको मिल ही नहीं सकती है। तो इस चीज़ को शमन करने के लिए, इस चीज़ का सॉल्यूशन के लिए मैं आपके समक्ष एक बहुत ही सरलतम विधि लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसके माध्यम से आप यह समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि वह वस्तु आपको प्राप्त होगी भी या नहीं। यदि आपको वह वस्तु प्राप्त होगी, आप ऐसा निकाल लेते हैं, तब आप हमारे तक पहुँचें जिससे हम आपको यह निकाल कर दे सकें कि यह वस्तु किसने चुराया है, वह वस्तु कहाँ पर होगा, वह वस्तु आपको कब तक प्राप्त होगा। लेकिन जब वस्तु आपको प्राप्त ही नहीं होगा तो आपको हमारे तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। और इस चीज़ के लिए आपको उस दिन का ध्यान रखना होगा जिस दिन आपकी वह वस्तु खोई है या फिर चोरी हुई है। कोई भी वस्तु हो, बहुत सारे लोगों का गहना, कोई व्हीकल, कोई गाड़ी या फिर कोई पशु, अपना खुद का पेट खो गया रहता है या फिर किसी ने चुरा लिया रहता है। क्योंकि जब भी कोई वस्तु खोती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चोरी हुई रहती है, किसी के माध्यम से उसे उठा लिया जाता है या फिर कोई उसे जब्त कर लेता है, कोई उसे रख लेता है, छिपा लेता है। तो 14 ऐसे नक्षत्र हैं जिस दिन यदि कोई वस्तु खो जाती है, चोरी हो जाती है, तो वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी, 100% वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। और 13 ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें यदि कोई वस्तु खो जाती है, चोरी हो जाती है, तो वह वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसीलिए आपको डेट का ध्यान रखना है। अब हम उन नक्षत्रों के ऊपर बात करेंगे। नक्षत्रों का वर्गीकरण के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आया था जिसमें नक्षत्रों को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें लोचन के आधार पर नक्षत्रों का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें अंधलोचन, मंदलोचन, मध्यलोचन और सुलोचन संज्ञक नक्षत्र, यह 4 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र कुल 27 प्रकार के होते हैं। तो जिस भी दिन आपका कोई वस्तु खोया है या चोरी हुआ है, उस दिन का आपको डेट यदि ज्ञात है तब यह विधि आपके लिए कार्य करेगा। उस डेट के दिन आपको यह फाइंड आउट करना है कि कौन सा नक्षत्र पड़ रहा था। उस डेट को आपको यह फाइंड आउट करना है कि उस दिन कौन सा नक्षत्र पड़ रहा था और वह नक्षत्र कौन से लोचन का नक्षत्र है। यदि वह नक्षत्र अंधलोचन नक्षत्र होता है तो वह वस्तु बहुत ही शीघ्र मिल जाती है और वह वस्तु मुख्यतः आपके घर से या फिर जहां पर से खोया है वहां पर के पूर्व दिशा में वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि वह नक्षत्र मंदलोचन नक्षत्र है, जिस दिन आपका कोई वस्तु खोया है या फिर चोरी हुआ है वह मंदलोचन नक्षत्र है, तो आपको कुछ संघर्ष के बाद, कुछ परिश्रम के बाद, कुछ जैग लगाने के बाद वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है और उत्तर और दक्षिण दिशा में, अर्थात कि नॉर्थ या फिर साउथ दिशा में वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि आपकी वह वस्तु मध्यलोचन नक्षत्र में खोया है या फिर चोरी हुआ है तो वह वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। बस और बस उस वस्तु की जानकारी आपको प्राप्त होगी कि हाँ भाई, ये वस्तु यहाँ पर है या फिर इसने चुराया है, ये यहाँ तक आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको वह वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं होगी। और यदि सुलोचन संज्ञक नक्षत्र में आपकी कोई वस्तु खोई है या फिर चोरी हुई है तो ना ही उस वस्तु का किसी भी प्रकार से सुराग मिल पाता है, ना ही वह वस्तु आपको जीवन में कभी भी प्राप्त हो पाती है। चाहे कोई व्यक्ति आपके घर से दूर चला गया हो, घर छोड़कर चला गया हो, या फिर मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई कर्मचारी आपका ऑफिस छोड़कर चला गया हो और आपको यह जानना हो कि वह व्यक्ति, वो कर्मचारी, वो स्टाफ आपका वापस आएगा या नहीं,
तो इसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रश्न शास्त्र के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि किस नक्षत्र में आपका वह वस्तु या फिर आपका कोई व्यक्ति आपसे दूर गया हो, और वो नक्षत्र आप देखकर आप यह देख लें कि कौन सा लोचन नक्षत्र है, और उसके आधार पर आप पहले फल को समझें कि वह वस्तु आपको प्राप्त होगी नहीं होगी। उसके बाद आप हमारे तक पहुंचे तो वो आपके लिए भी सरलतम और इजी रहेगा और हमारे लिए भी रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अंधलोचन नक्षत्र कौन कौन से नक्षत्र हैं जिसमें कोई वस्तु बहुत ही शीघ्रता से मिल जाती है। अंधलोचन नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती। यह ऐसे नक्षत्र हैं जो कि अंधलोचन नक्षत्र हैं जिसमें वस्तु बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। दूसरा है मंदलोचन नक्षत्र, जिसमें कोई सामान खो जाता है, चोरी होता है, तो संघर्ष के साथ और उत्तर और दक्षिण दिशा में आपको प्राप्त होता है। अश्विनी, मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और शतभिषा, यह 7 नक्षत्र हैं जिसमें कोई वस्तु खो जाती है तो आपको संघर्ष के साथ लेकिन प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मध्यलोचन नक्षत्र में। मध्यलोचन नक्षत्र कुल 6 नक्षत्र हैं जिसमें कोई वस्तु खो जाती है तो उसकी जानकारी तो आपको प्राप्त हो जाएगी लेकिन वह वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगा। मध्यलोचन नक्षत्र है भरणी, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा और पूर्व भाद्रपद। यह 6 नक्षत्र मध्यलोचन नक्षत्र हैं। अब अंतिम में है कुल 7 नक्षत्र जो कि सुलोचन संज्ञक नक्षत्र हैं जिसमें वस्तु किसी भी हालत में आपको प्राप्त नहीं होती, ना ही उसका आपको संदेश या फिर किसी प्रकार का सुराग प्राप्त हो पाता है। और यह सुलोचन संज्ञक नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, स्वाति, मूला, श्रवण और उत्तर भाद्रपद। यह 7 नक्षत्र सुलोचन संज्ञक नक्षत्र है। तो कुल मिलाकर हम समझेंगे कि 14 ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें कोई वस्तु खोती है, चोरी होती है या फिर दूर चला जाता है तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा, और 13 ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इस आधार पर आपको खुद से इस चीज का विश्लेषण कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। किसी का गहना खो जाता है, किसी का कोई वस्तु, किसी का कोई धन खो जाता है, कोई वैल्यूएबल ऑर्नामेंट या फिर कोई वैल्यूएबल चीज खो जाता है, किसी से कोई व्यक्ति दूर हो जाता है या फिर घर छोड़कर चला जाता है, किसी का कोई पशु खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो वह वैसे जातक बहुत ज़्यादा परेशान होकर सदैव कॉल करते हैं। हमारे पास नित्य 2-3 कॉल मिनिमम सिर्फ खोने के ऊपर आता है। बहुत सारे लोग इसका विश्लेषण नहीं ले पाते हैं, फीस के कारण बहुत सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का सॉल्यूशन नहीं हो पाता, क्योंकि उसका फल ये निकलता है कि वो वस्तु आपको प्राप्त ही नहीं होगी, क्योंकि उसका देखने का अपना एक क्राइटेरिया है, एक तरीका है। जिस समय आप आते हैं किसी प्रश्न को लेकर, उस समय का प्रश्न कुंडली बनता है। जिस जगह से, जिस समय, जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से आपने प्रश्न पूछा है, उस समय का एक अपनी कुंडली बनती है और उस कुंडली के आधार पर इस चीज का विश्लेषण किया जाता है। तो दोस्तों, आप नक्षत्र को देखने के लिए आप हिंदू पंचांग करके एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर और भी किसी भी ऐप से ऑनलाइन आप पता कर सकते हैं कि आज के दिन इस समय तक, क्योंकि नक्षत्रों का अपना समय अवधि होता है। मान लीजिए आपका कोई सामान सुबह 11 बजे खोया है और सुबह 10 बजे तक ही कोई नक्षत्र था, 10 के बाद कोई दूसरा नक्षत्र आने वाला था, तो आपको दूसरे वाले नक्षत्र का फल देखना है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं खुद से। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। यदि आप प्रश्न शास्त्र के माध्यम से किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।